हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन आप लोगों की चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, आज एक दूसरा इंटरनेट का कनेक्शन मैंने लिया है और आज उसकी टेस्टिंग है। तो आप मुझे बताना, अगर क्लास में कहीं भी थोड़ी सी भी आप लोगों को कोई दिक्कत लगे तो मुझे आप लोग बता देना, है ना। फिर हम उसी इंटरनेट से स्टार्ट कर देंगे। अगर इससे दिक्कत होती है, मेरे ख्याल से होगी नहीं, एक बेहतरीन स्पीड वाला जो है वो कनेक्शन लिया गया है, तो अब शानदार आप लोगों की क्लास चलेगी। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सागर डॉन, हिमांशु सिंह, पवन यादव, मोहित, मोहम्मद अशरफ, तनु, सविता, मंजेश, मनदीप, दीपक, रिंकी, लक्ष्मी, नरेश, अंजू, मीनाक्षी, लक्की, खुशबू, अनु, सौरभ, अजय, काजल, शिव प्रताप, जितेंद्र, मानसी, विवेक। चलिए, बहुत बढ़िया। अजीत यादव, योगेश, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार सभी दोस्त बताएंगे क्या विजिबिलिटी और आवाज क्लियर है? बिल्कुल। एक बार अगर सब कुछ क्लियर है तो थम्स अप करेंगे मेरे सभी साथी। अगर सब कुछ क्लियर है तो मेरे सभी साथी एक बार थम्स अप करेंगे। जी हाँ, सब कुछ क्लियर है। सभी साथी एक बार थम्स अप करेंगे अगर सब कुछ क्लियर है तो मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्लियर है? चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मोस्टली बच्चों की तरफ से थम्स अप आ चुका है। अगर एक दो बच्चे को अब दिक्कत होती है तो दोस्त अपने नेट चेक करने की आवश्यकता है। आपका नेट में इशू आ सकता है, वरना यहां से मेरे भाई सब कुछ ओके है। चलिए, स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार में। और हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। अगर मैं सिंप्लीफिकेशन में बात करूं तो पहले हमने 5-6 क्लास जो है वो बोर्ड मास के पर आधारित क्वेश्चंस को किया। कैसे कैसे क्वेश्चंस अब तक बने हैं, कैसे बन सकते हैं, उन सब पर हम लोगों ने काम किया। उसके बाद हम लोगों ने स्क्वायर स्क्वायर रूट पर काम किया। कैसे बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकाला जाता है, कैसे बड़ी संख्याओं का मेरे भाई स्क्वायर रूट निकाला जाता है। क्यूब क्यूब रूट पे हम लोगों ने काम किया कि क्यूब क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। प्यारे दोस्त, कल हम लोगों ने थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अलजेब्रा समझा, जिसमें सिंप्लीफिकेशन में ही उस अलजेब्रा का यूज दिया हुआ था। हम अलग से भी एक क्लास ऐसी करेंगे जनरल अलजेब्रा की, जो जनरल क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएसआई में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए सर, मिस्र की भिन्न का भिन्न और उसका भिन्न, इस तरह का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। सब क्वेश्चन बनेंगे बच्चे, सब क्वेश्चन बनेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन से ही आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन से ही आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। देखिए प्यारे दोस्त, आप लोग मुझे 38.44 का रूट बताइए क्या होगा। पॉइंट को छोड़िए, पहले 3844 का स्क्वायर रूट बताइए। आपने कहा 4 जो आता है या तो 2 का वर्ग करने पर आता है या 8 का वर्ग करने पर आता है। बाद के 2 अंक आपने काट दिए। 38 जो आता है वो 6 और 7 के वर्गों के बीच में आता है। 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, इन दोनों के बीच में आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें तो हम छोटी संख्या लेंगे। अब इन दोनों की गुणा करी तो कितना आया? 42 आया। मेरी वाली संख्या छोटी है या बड़ी है 42 से? आपने कहा छोटी है, तो यहां छोटा ले देंगे, यानी इसका जो वर्ग आएगा वो 62 आएगा। अब आप एक चीज समझिए, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, जब वर्गमूल के बाहर आएगा तो पॉइंट के बाद 1 अंक हो जाएगा, आधे हो जाते हैं ना। आगे बढ़िएगा, डिवाइड लगा हुआ है। 961 का आप लोग जानते होंगे 31 होता है। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहां 1 अंक लगा दीजिए। मल्टीप्लाई में यहां ये, अब इसका वर्ग आपको नहीं पता, इसका वर्गमूल। आपने क्या कहा? 9 जो आता है या तो 3 का वर्ग करने पर आता है या फिर 7 का वर्ग करने पर 9 आता है। बाद के 2 अंक आपने काट दिए। 86 को आपने देखा 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। 9 का स्क्वायर जो है 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है मेरे भाई। तो 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है, इसलिए यहां तो हम लोग छोटी संख्या लेंगे। और मेरे भाई इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो 90 आएगा।
हमारी संख्या इस 90 से छोटी है तो यहां हम छोटा लेंगे, 3 ले देंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहां पॉइंट के बाद 1 अंक आ जाएगा बच्चे, बहुत बढ़िया। डिवाइड बाई, फिर से डिवाइड है मेरे प्यारे दोस्त। 961 का वर्गमूल 31 होता है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 अंक आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई, भैया यहां ब्रैकेट बंद है, यहां से ब्रैकेट चालू हुआ था, बीच में मल्टीप्लाई लगा है। 3844 का अभी हम निकाल के आए हैं 6.2 हो जाएगा। आगे देखेंगे डिवाइड बाई, 961 का हम लोग निकाल के आए हैं 3.1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 8649 का हम लोग निकाल के आए हैं बेटा 9.3 हो जाएगा, 9.3 हो जाएगा। और 961 का हम लोग निकाल के आए हैं 3.1 हो जाएगा। ये आपके सामने पूरा का पूरा एक्सप्रेशन प्यारे दोस्त मैंने लिख दिया है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है मेरे प्यारे साथी, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा समझिए, आपने कहा जी 31 दूनी 62 होते हैं, 2 आ जाएगा। यहां आप लोग देखेंगे 31 तिया 93 होते हैं, 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आगे बढ़िए थोड़ा सा, 31 दूनी 62 होते हैं, 2 आएगा। मल्टीप्लाई में फिर यहां देखेंगे 31 तिया 93 होते हैं, 3 आ जाएगा। यानी 6 की गुणा जब हम 6 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो आप कह देंगे 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो वर्गमूल आप लोग आसानी से निकाल लेंगे, बस मैंने यहां वर्गमूल निकाला है, ठीक है। चलिए भैया जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वर्गमूल निकालने के सारे क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन जो है वो वर्गमूल निकालने के हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपने क्यूब नहीं कराया बेटा, कल क्या कराया था, कल की क्लास देखो ना, कल की क्लास देखो ना मेरे भाई। देखिए 1024 का वर्गमूल क्या होता है, आपने कहा इसका वर्गमूल 32 होता है। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो आंसर में पॉइंट के बाद 1 अंक आएगा, आधे हो जाते हैं। 1764 का वर्गमूल क्या होता है, 4 किसके पीछे आता है, 2 और 8 का वर्ग करने के बाद 4 आता है, काट दीजिए इसे। 17 जो है वो 4 का वर्ग और 5 का वर्ग के बीच में आता है, इसमें तो छोटी संख्या लेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 20 बैठ रहा है, मेरी संख्या इससे छोटी है या बड़ी है, तो आप कहेंगे छोटी है तो यहां छोटा ले देंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 1 अंक ले देंगे, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 4.2 आ जाएगा। आगे बढ़े, यहां डिवाइड लगा है, 441 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं 21 होता है। मल्टीप्लाई में 40 96 है, 6 किसका वर्ग करने पर आता है, तो 6 का वर्ग करने पर आता है एक तो, और एक 6 किसका वर्ग करने पर आता है मेरे भाई, एक 6 जो आता है वो किसका वर्ग करने पर आता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग करने पर आता है। एक तो 6 का वर्ग करने पर 6 आता है, एक 4 का वर्ग करने पर 6 आता है। अब आप मुझे ये बताइए कि 40 किन दो वर्गों के बीच में आता है, 6-7 के वर्ग के बीच में आता है। इन दोनों का प्रोडक्ट 42 होता है। मेरी संख्या छोटी है बड़ी, छोटी है तो यहां भी छोटा आ जाएगा, यहां छोटा लेते ही है और यहां भी छोटा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्या ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है? बेटा घनमूल मैंने पहले करा दिया था, देखा करो यार क्लास को, ऐसे क्यों बोलते हो। 21 दूनी 42 हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा, यानी 6.4 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब आप मुझे 64 का स्क्वायर बता दीजिए क्या होता है। भाई 6.4 की मल्टीप्लाई 6.4 में करूंगा तो 6.4 का ही तो स्क्वायर पूछना चाह रहा हूं, तो आप मुझे जो है वो 64 का स्क्वायर बता दीजिए कि 64 का स्क्वायर क्या होता है। आप कहेंगे जी देखो, अगर आप 64 का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो मेरे भाई इसे तो छुटकियों मेथड से निकाल देंगे। 4 का वर्ग करेंगे 6 आएगा, हासिल 1 हो जाएगा, सबकी गुणा कर दो, 6 चौक 24 दूनी 48 और 1 49 को 9 हो जाएगा, हासिल 4, 6 छंग 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 96 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 1 अंक है, वर्ग करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 40.96। वैसे भी आपने 40.96 का वर्गमूल निकाला था, 6.4 आया था, तो 6.4 का जब वर्ग निकालेंगे तो ये डायरेक्ट 40.96 आ जाएगा, निकालने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे दोस्त आइएगा, क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। हाँ, एक बच्चे को नहीं, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत है कि वो जो है विनायक 1.0 बैच से पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। वहां मैंने कुछ क्वेश्चन चैप्टर्स जो है वो छुटवाए थे, ये कह के छुटवाए थे कि नोटिफिकेशन में देखेंगे कि ये प्यारे दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन मतलब सिलेबस में है या नहीं, क्योंकि 2021 में उन चैप्टर से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं। 2017 में जरूर पूछे गए थे। जैसे प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन नहीं थे, हम लोगों के मेरे भाई प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं थे, हम लोगों के मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं थे, हम लोगों के सेट थ्योरी से क्वेश्चन नहीं थे। तो 2017 में यहां से क्वेश्चन पूछे गए, तो ये मैंने चैप्टर जो है वो आपके छुटवा दिए थे। अब मेरे प्यारे दोस्त उन बच्चों का ये कहना था कि अगर हमने जब सिलेबस कर लिया था, आप अभी भी उन चैप्टर्स को करा रहे हैं, तो हम तो फ्रेशर बच्चे की तरह ट्रीट हो जाएंगे, फ्रेशर बच्चों के बराबर में आ जाएंगे। फिर हमारा पहले कोर्स करने का क्या फायदा है। आप उन चैप्टर्स को पहले करा दो जो चैप्टर्स आपने छोड़े हैं। मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन आपका ये क्वेश्चन करना कि हम उन फ्रेशर बच्चों के बराबर आ जाएंगे, बच्चा कभी भी बराबर नहीं आओगे। अगर आपने पहले कोर्स किया है तो उसका फायदा आपको मिल रहा होगा। आप नए क्वेश्चंस को देखते ही क्वेश्चंस बना रहे होंगे और फ्रेशर बच्चा जो है उन क्वेश्चंस में उलझ रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो आपने पढ़ लिया उसे आप अब रिवाइज कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथी आप टेंशन मत लीजिए, आप अब भी उनसे आगे हैं। रही बात उन चैप्टर्स को कराने की, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं ऐसा ही लूंगा जो मैंने पहले नहीं कराया है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मुझे अपने हिसाब से मेरे भाई चलाने दीजिए। आइए इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त, उस क्वेश्चन ने कहा है यदि 6084 का वर्गमूल जो है वो 78 है। अब होता हो या ना होता हो, हमने क्वेश्चन ने हमें दिया है कि 6084 का वर्गमूल 78 है, तो आपको 6084 का वर्गमूल 78 मानना पड़ेगा। आपको 6000, बेटा मैं फ्रेशर को ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप ना गलत वे में ले जाते हो चीजों को। आप मतलब कुछ भी करते रहते हो बेटा, कुछ भी बोलते रहते हो। मैंने कहा है जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो जरूर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस उनकी ज्यादा हो चुकी है, तो वो थोड़ा सा एडवांस होंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि फ्रेशर बच्चा निकालेगा नहीं, फ्रेशर बच्चा तो फर्स्ट रैंक ले आता है। मेरी बात को समझो, आप अपने तरीके से चीजों को ले जाते हो, जैसे मोड़ना चाहते हो वैसे मोड़ लेते हो अपने तरीके से। खैर आपकी मर्जी, आप कैसे भी मोड़िए। देखिए 6084 का वर्गमूल जो है वो उसने 78 दिया हुआ है। सबसे पहली बात, पेपर में यह सिद्ध करने मत लग जाना कि 6084 का वर्गमूल 78 होता भी है या नहीं होता है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं 6084 का वर्गमूल उसने 14 दे दिया, तो आपको 6084 का वर्गमूल 14 ही मानना पड़ेगा। क्वेश्चन ने जो दे दिया वो ही आप लोगों को मानना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है। अब आप मुझे यह बताइए 6084 का वर्गमूल क्या है। क्वेश्चन ने कहा है 78 है। 6084 का वर्गमूल क्या है, क्वेश्चन ने कहा है 78 है मेरे भाई। आगे 6084 का वर्गमूल क्या है, क्वेश्चन ने कहा है 78 है मेरे भाई। और फिर यहां 6084 का वर्गमूल आपसे पूछा है तो क्वेश्चन ने कहा है 78 है। मैंने सारे पॉइंट को मैं भूल गए। अब यहां देखेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो वर्गमूल करेंगे पॉइंट के बाद 1 अंक हो जाएगा। यहां पॉइंट के बाद 4 अंक हैं तो जब वर्गमूल करेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएंगे। यहां पॉइंट के बाद 6 अंक हैं तो जब वर्गमूल करेंगे पॉइंट के बाद 3 अंक हो जाएंगे। और जब यहां देखेंगे तो पॉइंट के बाद 8 अंक हैं, यानी वर्गमूल करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत इस बात में? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप लोगों से यहां पूछूं तो मेरे भाई देखिए, यहां पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहां पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहां पॉइंट के बाद 4 अंक हैं। वैसे तो क्लियरली यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि आंसर 7 पॉइंट कुछ आएगा।
देखिए यहां 7.8 है, यहां 0.78 है, यहां 0.078 है, यहां 0.0078 है। तो 7 के करीब ही आंसर आ रहा होगा, 7 में कुछ जुड़ेगा तो 7 के करीब आंसर आ रहा होगा। क्या ये 7 के करीब है? बहुत कम है। क्या ये 7 के करीब है? ना जी, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या ये 7 के करीब है? ये तो घना ज्यादा है। 7 के करीब जो है वो ये आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं इन्हें जोड़ना चाहता हूं तो पॉइंट के बाद चौथा अंक है, पॉइंट के बाद चौथा अंक 8 हो जाएगा। पॉइंट के बाद तीसरा अंक 7 है, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 को 5 हो जाएगा, हासिल 1। पॉइंट के बाद दूसरा अंक 1 हासिल आएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 7 15 को 5 हो जाएगा, 15 को 5, यही तो आएगा। गड़बड़ हो रही है कहीं? अगर हम जोड़ रहे हैं तो गड़बड़ हो रही है क्या कहीं? 7.8 में हम लोग 0.78 जोड़ रहे हैं, उसमें हम लोग 0.078 जोड़ रहे हैं, और उसमें मेरे भाई 0.0078 जोड़ रहे हैं। हाँ, कैरी एक भूल गए हम। ये 8 हो जाएगा, 8 7 15 को 5 हासिल 1, 8 और 1 9 7 16 को 6 हासिल 1, 8 और 1 9 7 16 को 6 हासिल 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8.6658 आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर 7 में पॉइंटों में कुछ जोड़ोगे तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा, और 7 से थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन नंबर बी ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड जो है वो 5 क्लास मैंने आप लोगों की ली थी। फिर मैंने मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने जो है डेसिमल फ्रैक्शन के आवर्त दशमलव को कराया। फिर उसके बाद मैंने स्क्वायर रूट को कराया, क्यूब रूट को कराया। अब ऐसा नहीं है कि इनके सबके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। एक बार मैं 2-3 क्लास में मेरे भाई सर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन करा दूं, फिर मैं 2 क्लास जो है आप लोगों की मिसलेनियस लूंगा, या 1 क्लास जो है वो मिसलेनियस लूंगा। मिसलेनियस में वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जैसे आपने देखा होगा कि एक मतलब कुछ सैनिक है, हम उन्हें पंक्ति में लगाना चाहते हैं, जितनी पंक्ति हो एक पंक्ति में उतने ही सैनिक हो, तो बताइए कितने सैनिक बच जाएंगे। तो वहां वर्गमूल की तरह उस क्वेश्चन को हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं। तो उस टाइप के लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं मिसलेनियस पार्ट में करा रहा हूँ, ठीक है। मैं मिसलेनियस पार्ट में प्यारे दोस्त उन्हें करा रहा हूँ। तो अभी ये मत सोचना कि हम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया, उनको नहीं कराया गया है। अभी मैंने सारा कुछ बेसिक आप लोगों को बता दिया है मेरे भाई। यहां से आप लोगों के अब क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए होंगे। कुछ चीजों पर बात करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही इस चैप्टर को ले रहा हूं मेरे भाई। सर्ट्स एंड इंडेसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कुछ सिखाने वाला चैप्टर है। घातांक और करनी, घातांक और करनी बहुत कुछ सिखाने वाला चैप्टर है, बहुत कुछ सिखाने वाला। कैलकुलेशन हद से ज्यादा होती है। डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई से अवगत करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। सर्ट्स एंड इंडिसेस में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम लोगों को सबसे पहले उन्हें पढ़ना है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपके सामने ये लिख दिया, मैंने आपके सामने ये लिख दिया मेरे भाई, इसका मतलब क्या है? मैंने आपके सामने ये लिख दिया, इस बात का मतलब क्या है? मैंने आपके सामने ये लिख दिया, इस बात का मतलब क्या है? बताइए। इन तीनों चीजों को देख के मुझे बताइए, इन तीनों चीजों को देख के मुझे बताइए कि इन तीनों बातों का मतलब क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब है कि जब इस घुंडी सी के अंदर, ये जो घुंडी बनी हुई है ना आप लोगों की, ये घुंडी के अंदर 3 लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है आपको घनमूल करना है। घनमूल का मतलब यह होता है, घनमूल का मतलब यह होता है कि इसकी जब आप पावर में लिखोगे तो इसे पावर में 1/3 लिख दोगे। यानी जो भी यहां घुंडी के अंदर लिखा होता है उसे पावर में जब हम लोग ले जाते हैं तो 1 के बटे में लिख देते हैं। अगर 27 की पावर 1/3 है तो 27 को क्या हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसकी होल पावर कितनी है? 1/3 है। अगर पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा? इसका घनमूल मेरे प्यारे दोस्त 3 आ जाएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह होता है, जो हम घनमूल निकालते हैं तो ऐसे हम लोग जो है वो घनमूल निकाल रहे होते हैं। जैसे मैंने यहां देखा
जब इस घुंडी सी के अंदर कुछ ना लिखा हो, इस घुंडी को ही करनी कहा जाता है, इस घुंडी को ही करनी कहा जाता है। जब इस करनी के अंदर कुछ ना लिखा हो या फिर दो लिखा हुआ हो, ठीक है, जब इस घुंडी सी के अंदर कुछ ना लिखा हो या दो लिखा हो, इसका मतलब होता है वो वर्गमूल आपसे पूछना चाह रहा है, वो वर्गमूल आपसे पूछना चाह रहा है। अभी मैंने बताया है कि जब इसे पावर के फॉर्म में लेके जाओगे तो आप इसे 1 के बटे में ले जाओगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इसे पावर 2 के रूप में तोड़िए तो 49 को 7 की पावर 2 लिख सकते हो। बाहर पावर कितनी है? 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहां तक तो बातें ठीक थी क्योंकि हमने अभी घनमूल पढ़ा है, हमने अभी वर्गमूल पढ़ा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जब हम इसकी तरफ आते हैं तो हमें यह समझ नहीं आता कि इस घुंडी के अंदर 4 लिखा हुआ है तो मुझे इसका निकालना क्या है, मुझे इसका निकालना क्या है। जब इसकी करनी जो है वो 4 दी हुई है तो मुझे इसका निकालना क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कुछ नहीं करना, आपको इस जो ये इसके अंदर लिखा है, ये जो करनी लिखी हुई है, इसे 1 के बटे में ले जाना है, पावर में लगा देना है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 16 को देखूं तो 16 को मुझे पावर 4 के रूप में तोड़ना होगा, तो क्या मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है मेरे भाई, तो क्या इसकी पावर 1/4 जो आएगा वो 2 आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, हाँ, मेरी बात समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर इसके अंदर जो है 3 लिखा हुआ है तो बेसिकली इसका मतलब होता है पावर 1/3 होना। अगर इसके अंदर 2 लिखा हुआ है या कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है पावर का 1/2 होना, यानी स्क्वायर रूट होना। अगर इसके अंदर 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पावर का 1/4 होना, यानी कि फिर पावर का 1/4 हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई? अच्छा, एक बात बताइए, जब मैंने इतनी बात आप लोगों को बता दी है तो मुझे ये बताइए, ये x है और मैंने इसके अंदर एक n लिख दिया है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है कि ये x लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, और इसके करनी के अंदर जो है वो मैंने n लिख दिया है। इस बात का मतलब क्या है? आपने कहा जी अब हम आसानी से बता देंगे इस बात का मतलब। आप इस संख्या को एज इट इज ऐसे ही लिखिए। इस करनी के अंदर n दिया हुआ है, जब आप इसे पावर में लेके जाओगे तो 1 के बटे में चली जाएगी, यानी इसका बेसिकली मतलब होता है x की पावर 1/n होता है। तो याद रखना मेरे भाई, अगर जो भी करनी में लिखा होगा वो पावर में ले जाने के लिए 1 के बटे में ले जाना होगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी, फाउंडेशन बैच में हर क्वेश्चन अलग मेथड से बताया है। कौन सा क्वेश्चन अलग मेथड से बताया है? आप मुझे बताओ। स्क्वायर रूट एक ही मेथड से निकाला जाता है, क्यूब रूट एक ही मेथड से निकाला जाता है। ये क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही मेथड से निकाले जाते हैं, इसी मेथड से निकाले जाते हैं। खुद का दिमाग चकरा रहे हो, साथ में मेरा भी चकरा रहे हो मेरे भाई। हैं? इतना बढ़िया माहौल पैदा करता हूं सुबह सुबह, आपके पूरे दिन की ताजगी आपको दे के जाता हूं कि आप पूरे दिन फ्रेश रहें, और आप ये रंग बिरंगी बातें करते हैं। फाउंडेशन बैच में जितनी ताकत लगा रहा हूं शायद उतनी तो मैं पेड बैच में भी नहीं लगाता। बात समझ रहे हो या नहीं? तो आप कहोगे जी बात तो पूरी समझ रहे हैं। समझ रहे हो? कहां समझ रहे हो, आप तो ऐसी फालतू की बातें ज्यादा करते हो। अब मेरे भाई थोड़ा सा आइए, बात को थोड़ा सा समझिएगा। कुछ प्रॉपर्टीज पे हम लोग आते हैं, उन प्रॉपर्टीज को आप लोगों को सीखना होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपके सामने ये लिखता हूं x की पावर n, तो इसे कहा जाता है बेस, इसे कहा जाता है बेस यानी आधार, और इसे कहा जाता है पावर यानी कि घात। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेरे भाई बेस यानी कि आधार, और इसे कहा जाता है पावर यानी कि घात कहा जाता है। मैंने आप लोगों से ये कहा कि 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो 2 क्या होगा? बेस होगा, और 5 क्या होगा मेरे भाई? पावर यानी कि घात होगा। अब मैं यहीं से एक प्रॉपर्टी बनाने जा रहा हूं, उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने कहा a की पावर b है, मल्टीप्लाई में a की पावर c है, मल्टीप्लाई में a की पावर d है। ऐसे चीजें दी गई हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, अगर मेरे प्यारे दोस्त
अगर मेरे प्यारे दोस्त जब बेस सेम होते हैं, बेस सेम होते हैं और चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो सारी पावर्स ऐड हो जाती हैं। मेरी बात को सुनिएगा, जब बेस सेम होते हैं और पावर्स चीजें जो है वो मल्टीप्लाई में होती हैं तो सारी पावर्स ऐड हो जाती हैं। इनका बेस क्या था? इनका बेस ए था। चीजें मल्टीप्लाई में हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, बी प्लस सी प्लस डी हो जाएंगी। इस पर एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं। मान लीजिए उसने कह दिया 2 की पावर 3 है, यहां पे 2 की पावर 4 दे दिया और यहां पे 2 की पावर 7 दे दिया और आपसे पूछा इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि मेरे भाई अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, 7 और 4 11 और 3 14 पावर हो जाएगी। वहीं दूसरी चीज अगर मैं यहीं पे बता के चलूं आप लोगों को कि अगर बेस सेम है, जैसे मान लिया a की पावर x दिया हुआ है और यहां a की पावर y दिया हुआ है, अगर बेस सेम है चलिए बात को समझिए, अगर बेस सेम है, यहां दोनों के बेस सेम थे, यहां दोनों के बेस सेम थे, अगर चीजें डिवाइड में हैं तो पावर घट जाती हैं। आप दोनों का बेस लिखिए, ये ऊपर आएगी तो पावर माइनस का हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 3 की पावर 21 और यहां लिख दिया 3 की पावर 16। तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों के बेस सेम हैं, चीजें डिवाइड में हैं तो पावर घट जाएंगी, 21 में से 16 जाएगा तो यहां केवल 3 की पावर 5 बच जाएगा। तो अभी मैंने 2 प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई है ना, अभी मैंने आप लोगों को 2 प्रॉपर्टी बताई। पहली प्रॉपर्टी ये थी मेरे प्यारे दोस्त कि जब भी बेस सेम होते हैं और पावर बेस सेम होते हैं और चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो सारी पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस सेम है, चीजें डिवाइड में है तो पावर्स घट जाती हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर बेस ही सेम ना हो, पावर सेम हो जाए मेरे भाई, ये पहली प्रॉपर्टी थी, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चल रहा हूं, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चल रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा a की पावर x है, इनटू में b की पावर x दिया हुआ है, इनटू में c की पावर x दिया हुआ है। जब बेस सेम ना हो के पावर सेम हो जाए, जब बेस सेम ना हो के पावर सेम हो जाए तो उस केस में क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर उस केस में पूछा जाए यहां पावर सेम है आप लोगों की तो बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकी होल पावर में एक एक्स चढ़ा देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा 2 की पावर 3 है, यहां 3 की पावर 3 दिया हुआ है और यहां 5 की पावर 3 दिया हुआ है। मैंने आप लोगों से पूछा इसका जवाब क्या आएगा, मैंने आप लोगों से पूछा कि इसका जवाब क्या आएगा। आपने कहा जी इनकी पावर सेम है और जब पावर सेम होती हैं तो बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 तिया 6, 6 पंजे 30 हो जाएगा और 30 की पावर 3 देखेंगे तो ये 27,000 हो जाएगा मेरे भाई, 27,000 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई होके पावर चढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अगर मैं आप लोगों को लेके चलूं, यहीं पे एक चौथी प्रॉपर्टी की तरफ लेके आप लोगों को चलूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोई पावर है, जैसे मान लीजिए a की पावर जो है वो -x आप लोगों को दी हुई है, a की पावर जो है वो -x आप लोगों को दी हुई है। तो जब इसको हम बटे में लेके जाएंगे ना, इसको हम बटे में लेके जाएंगे, अभी तो ये a लिखा हुआ है, अगर मैं इसे 1/a लिख दूं, इसको उल्टा कर दूं तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 2 की पावर -3 दिया हुआ है तो इस बात का मतलब है अगर मैं इसे 1/2 लिख दूंगा तो इसकी पावर जो है वो 3 हो जाएगी।
यानी अगर पावर जो है वो नेगेटिव में दी हुई है तो जस्ट इसे उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो वो पावर जो है अपने आप पॉजिटिव बन जाएगी। अगर पॉजिटिव दी हुई है उसे उल्टा कर दोगे तो नेगेटिव बन जाएगी, और अगर नेगेटिव दी हुई है तो उसे उल्टा कर दोगे पॉजिटिव बन जाएगी। ये बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत, समस्या नहीं है। अच्छा इधर आइए, मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाह रहा हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। यहां मैंने लिखा 2 की पावर 3, उसकी भी पावर 2, और यहां मैंने लिखा 2 की पावर 3, इसकी होल पावर 2। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या दोनों बराबर है? कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? बेटा कहीं भी नहीं भगूंगा मैं। क्यों दिक्कत ले रहे हो, क्यों समस्या ले रहे हो, क्यों दिक्कत ले रहे हो? आपको बता के थोड़ी ना स्पीड बढ़ाऊंगा, बताइए। मैंने आपसे यह कहा कि 2 की पावर 3, उसकी भी पावर 2 दिया हुआ है, यहां 2 की पावर 3 होल पावर में 2 दिया हुआ है। दोनों में से कौन सा बड़ा है? ए बड़ा है या बी बड़ा है, या फिर दोनों बराबर हैं? दोनों में से कौन सा बड़ा है? ए बड़ा है या बी बड़ा है, या फिर दोनों बराबर है? फटाफट से आप मुझे ये बताइए। तो आप ये कहेंगे मेरे भाई कि जब ब्रैकेट ना लगा हो, इसका मतलब हमें ऊपर से सॉल्व करते हुए आना होगा। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की गुणा 2 बार करना, 3 की गुणा 2 बार करना यानी 9 हो जाएगा। यानी जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 9 आएगा। यानी ये जो लिखा हुआ है ये 2 की पावर 9 लिखा हुआ है। लेकिन जब यहां देखोगे तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब होता है इसकी गुणा इसमें करना। पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए 2 की पावर 9 बड़ा है या 2 की पावर 6? तो आप कहेंगे 2 की पावर 9 बड़ा है। क्या बड़ा है? 2 की पावर जो है, 2 की पावर जो है वो 9 बड़ा है। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो मेरे भाई जब ब्रैकेट लगा हो तो इस तरीके से गुणा हो जाती है, ब्रैकेट ना लगा हो तो पहले ऊपर से सॉल्व करते हुए आएंगे। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की गुणा 2 बार करना, 3 की गुणा 2 बार करोगे तो 9 आ जाएगा, 2 की पावर 9 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या? आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ जाए मेरे भाई, धीरे धीरे हम लोग जो है वो सारी प्रॉपर्टीज को देखते रहेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग जो है वो प्रॉपर्टीज को मेरे प्यारे दोस्त देखते रहेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराता हूं, वहां से थोड़ा सा पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन लिया, मैंने आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन लिया। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। यहां लिखा हुआ है 10 की पावर 200, यहां लिखा हुआ है 10 की पावर 200, और इसको डिवाइड करना है 10 की पावर 196 से डिवाइड करना है। आप मुझे बताइए बेस सेम है क्या? आपने कहा बिल्कुल सेम है। पावर जब ये चीजें डिवाइड में होती हैं तो पावर घट जाती हैं। 200 में से 196 जाएगा तो 4 आएगा, और 10 की पावर 4 का मतलब होता है 4 जीरो। 10 की पावर 4 का मतलब होता है 4 जीरो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन की तरफ, फटाफट बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, और इस चैप्टर के अंदर जब सर्ट्स एंड इंडिसेस में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे होंगे, बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये पावर नेगेटिव दी हुई है। अगर पावर नेगेटिव दी हुई है तो अगर मैं इससे उल्टा कर दूं, अगर पावर नेगेटिव दी हुई है मैं इसे उल्टा कर देता हूं तो क्या पावर पॉजिटिव हो जाएगी? पहले 1/216 लिखा हुआ था, मैंने उल्टा कर दिया 216/1 कर दिया मेरे भाई। तो ये पावर कैसी हो जाएगी? ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 2/3 हो जाएगी। माइनस के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, माइनस को माइनस रहने दीजिए, बस इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे ही आप इसे उल्टा करेंगे पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए 216 को आपको तोड़ना है कि पावर 3 आ जाए। जो ये बटे में होता है इस पावर के रूप में आपको तोड़ना होता है। तो क्या आप लिख सकते हैं -6 की पावर 3 लिख सकते हैं इसे? -6 की पावर 3 216 होता है माइनस का। इसकी होल पावर कितनी है? 2/3 है मेरे भाई, 2/3 है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है, 3 से 3 कट जाएगा। -6 की पावर 2 का मतलब क्या है? -6 की पावर 2 का मतलब क्या है? -6 की गुणा 2 बार कर दो मेरे भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर जो है वो 36 आ जाएगा।
आंसर जो है वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आंसर जो है वो 36 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या? ये -36 वाले एक बार मुझे बता दो, -36 वाले कैसे -36 दे रहे हैं? -36 वाले एक बार जरूर बताएंगे कि -36 जवाब क्यों आ रहा है, बताइए भाई, बोलो। -36 स्क्वायर करने पे माइनस माइनस प्लस नहीं होगा? बिना उल्टे किए सॉल्व कीजिए। क्यों बिना उल्टे किए क्यों सॉल्व करना है? बिना उल्टे किए क्यों सॉल्व करना है ये तो बताइए। हाँ, बिना उल्टे किए सॉल्व कर लिख के देख लेते हैं। -1 अपॉन, इसे क्या लिख लेते हैं 6, -1 अपॉन 6 की पावर 3 लिख देते हैं, हाँ या ना? -1/6 की पावर 3 लिख लेते हैं, और यहां क्या है -2/3 है, -2/3 है, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहां देखिए -2 है, इसे प्लस बनाने के लिए क्या इसे उल्टा करना पड़ेगा? इसे उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा। अगर मैं -6 की गुणा 2 बार करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? +36 हो जाएगा, +36 हो जाएगा। उल्टा करके कर लीजिए, मत करिए सॉल्व इसे, ऐसे कर लीजिए, बताइए। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये यूपीएसआई में आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए। देखिए, नहीं आंसर उल्टा दूसरा कैसे आ जाएगा बिना उल्टा करने पर? ये नहीं किया बिना उल्टा, नहीं किया बिना उल्टा, ये भी आंसर वही है जो वह है, मतलब कुछ भी। चलिए इसे देखिए, माइनस के साथ छेड़खानी मत करिए, कुछ भी माइनस के साथ कुछ भी छेड़खानी मत करिए। आप मुझे ये बताइए पावर माइनस है, तो अगर मैं इसे उल्टा करके लिख दूं तो क्या ये पावर जो है, पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी, 2/3 हो जाएगी, होगी या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी। अच्छा एक बात बताइए, -729 को क्या लिख सकता हूं? क्या -9 की पावर 3 लिख सकता हूं या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। -9 की गुणा 3 बार करोगे तो -729 आ जाएगा। बाहर पावर कितनी है? 2/3 दिया हुआ है, 3 से 3 कट जाएगा। -9 की पावर 2 का मतलब क्या है? -9 की गुणा 2 बार करना, और -9 की गुणा जब 2 बार करोगे तो आंसर क्या आएगा? 81 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? डी हो जाएगा मेरे भाई। सोचना है, ऐसे ही तुक्का फिट थोड़ी ना करना है मेरे भाई। सीजीएल मेंस अभी इसी साल जो जनवरी में मेंस हुआ है, 20 जनवरी 2025 में आपसे पूछा गया है, 20 जनवरी 2025 में आपसे पूछा गया है। जब भी मेरे प्यारे दोस्त इस तरीके की कंडीशन हो, यहां देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, चीजें डिवाइड में है, पावर घट जाएंगी, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ए की पावर 1 कहां है? यहां नहीं है। ए की पावर 1 कहां है? यहां नहीं है। ए की पावर 1 कहां है? यहां नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, दोनों के बेस सेम है, पावर ऊपर जाएंगी तो घट जाएंगी, 5 में से 4 जाएगा तो पावर 1 बचेगा। दोनों के बेस सेम है, पावर ऊपर जाएंगी तो घट जाएंगी, 3 में से 8 जाएगा, -5 बचेगा। दोनों के बेस सेम है, पावर ऊपर जाएंगी घट जाएंगी, 7 में से 9 जाएगा, -2 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ने कहा है यदि m और n पूर्ण संख्याएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले मुझे बताइए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले मुझे बताइए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और इंफिनिटी तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और इंफिनिटी तक जाती हैं मेरे भाई। कि m की पावर n जो दिया हुआ है वो 121 दिया हुआ है। अच्छा 121 के बारे में आप क्या जानते हैं? आप मुझे 121 का थोड़ा सा बताइए डिटेल में।
121 के बारे में आप क्या जानते हैं? आप कहेंगे जी 121 जहां भी आएगा हम 121 के बारे में इतना जानते हैं कि ये 11 का स्क्वायर होता है। 121 के बारे में हम लोग इतना जानते हैं कि ये 11 का स्क्वायर होता है, यानी 121 को मैं 11 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो, और कुछ है ही नहीं 121 के बारे में बताने के लिए। तो मेरे भाई m की वैल्यू कितनी होगी? 11। n की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो गई। अब उसने पूछा m-1 यानी 11 में से 1 गया 10 होगा, और n+1 यानी 2 + 1 3 हो जाएगा, और 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000 हो जाएगा। 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त बड़े पूछे जाते हैं। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, छुटकू सा क्वेश्चन, फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने आपसे कहा है 5 की पावर x+3 है, इधर 25 की पावर 3x-4 है, तो x का मान पूछा है। जब भी इस तरीके की कंडीशन आए तो आप बेस को सेम करने की कोशिश करना। आपने कहा 5 को ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दो, 5 की पावर x+3, लेकिन 25 को हम 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसकी भी पावर कितनी है? तो आप कहेंगे इसकी भी पावर 3x-4 दी गई है, कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहां से देखूं तो 5 की पावर x+3 है, और जब पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है। 2 की गुणा 3x में करेंगे 6x होगा, -2 की गुणा 4 में करेंगे 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे भाई बेस सेम होते हैं और इज इक्वल टू में होते हैं तो यहां पावर्स को सेम होना पड़ेगा। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। अब ये दोनों बराबर हैं तो इनकी पावर्स को भी बराबर होना पड़ेगा, यानी कि आपको यहां बराबर करना पड़ेगा। किस किस को? x+3 को, और 6x-8 को आपको बराबर करना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, ये -8 है, इधर आके +8, 8 और 3 11 हो जाएंगे। ये 6x है, x माइनस का जाएगा, 6x में से x जाएगा तो 5x हो जाएगा। यहां 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 11/5 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आसान क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका जवाब दीजिए। ये कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आएंगी, और ऐसी वैकेंसीज आएंगी कि भाई साहब आपको टाइम तक नहीं दे के जाएंगी। बस लगे रहो, कैडे पढ़ के रात दिन एक करते रहो मेरे भाई, और मेहनत करते रहो, है ना? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, समझिएगा। आपने कहा जी 3 की पावर x-y है, ये 27 है। आपने कहा जी राइट हैंड साइड को 3 की पावर के रूप में तोड़ लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल तोड़िए, शौक से तोड़िए। 3 की पावर 3 लिख देंगे। जब आपने कंपेयर किया तो यहां भी 3, यहां भी 3, तो पावर्स को बराबर होना पड़ेगा। तो क्या x-y की वैल्यू 3 आ चुकी है? आपने कहा बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, यहां देखिए, इसको पावर के रूप में तोड़िए। आप कहेंगे जी अगर नहीं टूटा तो कैसे करेंगे? 100% टूटेगा। 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 होते हैं। यहां से देखेंगे तो x+y जो है वो 5 आ जाएगा। अब यहां एक चीज बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा उसे ध्यान से समझ लेना। जब भी दो चीजें माइनस में दी गई हों, जब भी दो चीजें प्लस में दी गई हों, जब भी दो चीजें माइनस में उनकी वैल्यू दी गई हो, जब भी दो चीजों की प्लस में वैल्यू दी गई हो, तो बड़ी चीज निकालने का तरीका होता है, बड़ी वो है जिसमें से घटाया जा रहा है। दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। 5 और 3 8 का आधा 4, दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए। 5 में से 3 गए 2, 2 का आधा 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने x की वैल्यू ही आपसे पूछी है। जब भी दो चीजें प्लस में आप लोगों को दी गई हो, दो चीजें माइनस में आप लोगों को दी गई हो, वही दो चीजें माइनस में दी गई हो, तो दोनों को जोड़िए, आधा करिए, बड़ी वैल्यू आएगी। दोनों को घटाइए, आधा करिए, छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा था जी इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं क्या? भैया देखो ना, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
मतलब इसमें क्या समझ नहीं आया ये तो बताइए मेरे भाई। बस मैंने ये बताया है राइट हैंड साइड को तोड़ लीजिए, इसको 3 की पावर के रूप में लिखिए, जब भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। जब 3 की पावर 3 लिख देंगे, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो x माइनस वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक ऐसे ही 243 को हमने 3 की पावर के रूप में लिखा क्योंकि यहां 3 था, तो 3 की पावर 5 हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां से 5 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, दोनों को जोड़िए आधा कर दीजिए। y की वैल्यू निकालना चाहता हूं, दोनों को घटाइए आधा कर दीजिए। इतनी तो आसान सी चीज है। कब तक खत्म होगा सिंप्लीफिकेशन? ठीक है चलो, अब क्या ही बोला जाए आप लोगों से। अच्छा आप मुझे ये बता दीजिए, इसको आप किस फॉर्म में तोड़ना चाह रहे हैं? इसको आप किस फॉर्म में तोड़ना चाह रहे हैं? आप मुझे 8 साल पहले का क्वेश्चन है ये, सौरभ गुजर। मतलब मेरा ना सर दर्द करने लगता है इन सब चीजों से। सर दर्द ये करने लगता है इन चीजों से कि जब मैं 2021 के क्वेश्चन कराता हूं, तब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं 2021 का पेपर आसान था, 2017 के क्वेश्चन कराइए। 2017 के करा रहा हूं, 7 साल पुराना क्वेश्चन है, पढ़ाने दोगे या नहीं? भाई साहब अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो फिर मत किया करो क्लास, यही तो कर सकते हो। लेकिन पढ़ाऊंगा तो अपने हिसाब से मैं। सिलेक्शन दी है 9500 की भर्ती में, नाम है भाई साहब दरोगा। ये जो आपकी दरोगा आएगी इसमें नाम ही बोलेगा, इस बात की गारंटी है। तो या तो भरोसा कर लो, नहीं तो एग्जाम के बाद भरोसा करोगे, काश पढ़ लेते। डिपेंड आप पर करता है। आइए मेरे भाई यहां आइएगा। आपके दिमाग में एक बात आ रही है, इधर जो लिखा हुआ है 2 की पावर x लिखा हुआ है, अगर हम सारे को 2 की पावर के रूप में कन्वर्ट कर ले तो बात बन सकती है। क्या मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3? 8 होता है। इसकी भी होल पावर कितनी है? 2.3 है। ये आपको लिखना नहीं है मेरे भाई, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगा अभी। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, बाहर 0.8 है। 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, बाहर 0.4 है। और इधर मुझे 2 की पावर x दिया ही हुआ है, मुझसे x की वैल्यू पूछी है। अब आप मुझे यह बताइएगा, पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, 23 या 69 हो जाएगा। पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, 8 दूनी 16 हो जाएगा। पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, 4 चौक 16 हो जाएगा। और 2 की पावर x दिया हुआ है। जब जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे। 69 और 16 कितना हो जाएगा? 84। 69 और 16 हो जाएगा 85, और 85 और 16 कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा 10.1 हो जाएगा, 10.1। और इधर देखेंगे 2 की पावर x हो जाएगा। जब बेस सेम है तो पावर्स बराबर हो जाती हैं। x की वैल्यू डायरेक्टली देखेंगे कितनी हो जाएगी? 10.1 हो जाएगी। मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं करना है। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए ना और आपको यह दिखे कि यार 2 की पावर के रूप में तोड़ना है, तो सबसे पहला स्टेप आपको मन ही मन चलाना है। 2 की पावर 3, 3 की गुणा होगी 6.9। अब हम 2 की पावर के रूप में ही तोड़ रहे हैं तो सारी पावर जुड़ जाएंगी। प्लस यहां 2 की पावर 2, 2 की गुणा 8 में होगी 16, 1.6। यहां 2 की पावर 4, 4 की गुणा 4 में होगी तो 1.6। और इधर क्या है? 2 की पावर x दिया हुआ है, दिया हुआ है। यानी इस केस में जब आप पावर्स को जोड़ोगे तो 10.1 हो जाएगा। यहां देखोगे तो मेरे भाई पावर यहां 2 है, यहां 2 है, दोनों बेस सेम है, तो पावर भी बराबर हो जाएंगी। डायरेक्टली वैल्यू 10.1 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये होगा कब? ये तब होगा जब ये चीज सीख चुके होगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। इस चीज को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज को तो आप खुद कर लोगे अगर आप ये जानते हो तो। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा मेरे भाई। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? भाई सिलेक्शन मैथ्स की गारंटी मेरी है, पर मेरे कहे अनुसार करते तो रहो मेरे भाई। अगर मेरे कहे अनुसार करते रहोगे तो मैं मैथ्स की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से लूंगा कि हां मैंने मैथ्स पढ़ाया था और मैथ्स नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। 3 की पावर 5 लिए हम, 7 की पावर 3 भी ले सकते हैं। कहां पे?
3 की पावर 5 ली है, कहां ले ली 3 की पावर 5? हम 7 की पावर 3 भी ले सकते थे। कहां बोल रहे हो यार, 7 की पावर 3 343 नहीं होता, 243 नहीं होता, वो 343 होता है मेरे भाई। यहां आ जाइए फटाफट, जल्दी से बताइए। यदि 2x की, पहले तोड़िए इसे, 2 की पावर x है, सारी को 2 के रूप में तोड़ लीजिए, 2 की पावर 3 लिखेंगे और 3 की गुणा 1/5 में करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। यहां कितना लिखा हुआ है, 2 की पावर 1/5 लिखा हुआ है। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, x में कितना जुड़ जाएगा, 3/5 जुड़ जाएगा, और इधर क्या है, 2 की पावर 1/5 है। अब दोनों के बेस सेम है, इज इक्वल टू में, तो पावर बराबर हो जाएंगी। तो x प्लस 3/5 जो है वो 1/5 के बराबर रहेगा, प्लस 3/5 इधर आके -3/5 हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा, -2/5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपसे पूछी है, -2/5 होगा, +2/5 नहीं होगा, -2/5 होगा, +2/5 नहीं होगा, -2/5 होगा। ठीक है भाई, चलिए, ये यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बात को समझिएगा। यहां 95 की पावर 2.4 है, यहां 95 की पावर 1.3 है, यहां 95 की पावर इतना है, यहां 95 की पावर n है, n की वैल्यू पूछिए। सारा ही क्वेश्चन 95 के रूप में दिया हुआ है, सारा ही क्वेश्चन 95 के रूप में दिया हुआ है, तो आपको इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको दिया हुआ है भैया जी 95 की पावर 2.4, बहुत बढ़िया। यहां मल्टीप्लाई लगा हुआ है, 95 की पावर जो है वो 1.3 दिया हुआ है। अच्छा, ये जो डिवाइड लगा हुआ है ये इस ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है। आप एक चीज समझिए, जो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आएगा उसमें इसका डिवाइड करना है, इस बात का मतलब यही तो है। यानी पहले मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। अगर मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा तो यहां बेस सेम है, चीजें मल्टीप्लाई में है, पावर जुड़ जाएंगी। 24 और 13 कितना होता है, 37 होता है, 3.7 हो जाएगा। इसको किससे डिवाइड करना है, 95 की पावर 0.9989 से डिवाइड करना है क्या। अब यहां कितना लिखा हुआ है, 95 की पावर n लिखा हुआ है। जब बेस सेम है, चीजें डिवाइड में है, तो पावर घट जाएंगी। घटाइए, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 9 गया, 0 बचेगा, 16 में से 9 गया, 7 बचेगा, यहां 2 बच जाएगा। तो इधर क्या है मेरे प्यारे दोस्त, 95 की पावर n है। जब दोनों के बेस सेम है, इज इक्वल टू में है, तो पावर बराबर हो जाएंगी। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.7011, 2.7011 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सब कुछ 95 के रूप में लिखा हुआ था, यहां बोर्ड मास लगाना था, ब्रैकेट यहां लग रहा है, ब्रैकेट के और इस संख्या के बीच में डिवाइड आ रहा है, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, उसको और इसके बीच में डिवाइड आ रहा है, तब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, बेस सेम है, पावर्स को जोड़ना होगा, उसको इससे डिवाइड करोगे, बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर को घटाना होगा, दोनों के बेस सेम है, इज इक्वल टू में है, तो n की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है जी, तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ये जो बिंदी सी रखी है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब कोई साइन बीच में नहीं होता, जब कोई साइन बीच में नहीं होता तो उसका मतलब होता है चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं। आपने कहा दोनों के बेस सेम है, मैंने कहा पावर्स को जोड़ दो, दोनों के बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर को जोड़ दो, 3 प्लस -6 -3 आ जाएगा। ठीक है, यहां देखेंगे 3/5 होगा, इसकी पावर कितनी है, 2x - 1 है, पावर बेस सेम है, पावर बराबर हो जाएंगी, 2x - 1 की पावर -3 होगी, -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, -2, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। x की वैल्यू -1 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। दोनों के बेस बराबर थे, मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ जाती हैं, 3 में 6 जोड़ेंगे तो -3 आएगा, ये इधर 2x - 1 है, दोनों के बेस समान है, पावर्स बराबर हो जाएंगी।
अब -1 उधर जाएगा +1, मल्टीप्लाई में 2 है, इधर जाएगा डिवाइड में 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, इस क्वेश्चन को बताइए अब क्या होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग बताइए क्या होगा। होमवर्क में दूं, कर लोगे? थोड़ा सा कोशिश करोगे? अच्छा करोगे या नहीं करोगे? हिंट दे दूं? थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके बताना है और कोशिश करना है ना। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। प्यारे दोस्त, दोनों के बेस समान है, बेस समान है, डिवाइड में है तो पावर्स घट जाएंगी। क्या ये b माइनस सी हो जाएगा? इसको आप लिख दीजिए b प्लस सी माइनस ए करके लिख दीजिए। लिख दिया आपने। यहां मल्टीप्लाई में फिर देखिए, x की पावर, दोनों के बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर घट जाएंगे, c माइनस ए हो जाएगा। इसकी होल पावर, c प्लस ए को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, यहां b को लिख दीजिए। फिर यहां देखेंगे, अगर पावर बेस सेम है तो पावर घट जाएंगी, a माइनस बी हो जाएगा। और इसकी होल पावर a प्लस बी को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लीजिए, यहां माइनस सी लिख दीजिए। लिख दिया क्या आपने? अब आप मुझे ये बताइएगा, मुझे पता था कि कुछ लोग कहेंगे कि कराओ, इसीलिए मैंने कराया है। b माइनस सी की गुणा b प्लस सी में करेंगे, b माइनस सी की गुणा b प्लस सी में करेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। b माइनस सी की गुणा a में करेंगे तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। c माइनस ए की गुणा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। c की गुणा b में करेंगे बी सी हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा। a माइनस बी की गुणा ए स्क्वायर, कर लो भाई कर लो। नहीं दे रहा, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। देखिए पूरे की गुणा इस पूरे में करिए, b माइनस सी की गुणा b प्लस सी में करेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। अब b की गुणा जो है वो a में करिए, माइनस ए बी हो जाएगा। माइनस सी की गुणा माइनस ए में करिए, प्लस ए सी हो जाएगा। हो गया क्या? यहां देखिए गुणा करिए मेरे भाई, c माइनस ए की गुणा c प्लस ए में करेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। c की गुणा b में करेंगे माइनस बी सी हो जाएगा। a की गुणा b में करेंगे ये प्लस ए बी हो जाएगा। मल्टीप्लाई में फिर x है, a माइनस बी की गुणा a प्लस बी में करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। c की गुणा a में करेंगे माइनस ए सी हो जाएगा। c की गुणा b में करेंगे प्लस बी सी हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, बी सी हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। अगर हम देखें तो बेस समान है तो सारी पावर्स जुड़ जाएंगी। सारी पावर्स को जोड़ना, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस ए सी से माइनस ए सी कट जाएगा, माइनस बी सी से प्लस बी सी कट जाएगा, प्लस ए बी से माइनस ए बी कट जाएगा, प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कट जाएगा। क्या इसकी पावर 0 हो जाएगा जब सब कुछ कट चुका है? जब सब कुछ कट चुका है तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। किसी की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। शॉर्ट मेथड ये होता है कि इस क्वेश्चन का जवाब ऑलवेज 1 आता है। इस क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज 1 आता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं। ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2024 दिसंबर में पूछे गए हैं, नवंबर दिसंबर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का जवाब ग्रीन स्टोरी में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले एक चीज कह के जाऊंगा, कोर्स की टेंशन आप लोग मत लेना, उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं। प्रैक्टिस की टेंशन आप मत लेना, उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बस आप लोग जो है वो शांति से पढ़िएगा, आप लोग शांति से थोड़ा सा पढ़िएगा दोस्त। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।